वेलकम जी। आप सभी का स्वागत है विजय एस्ट्रोलॉजी के नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है अंगारक दोष। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अनुरोध है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहे और आपको ज्योतिष का ज्ञान भी मिलता रहे। धन्यवाद। अंगारक दोष क्या होता है? अंगारक दोष जब भी मंगल और राहु साथ में एक साथ में आते हैं और किसी भी एक भाव में बैठते हैं एक साथ, तो अंगारक दोष होता है। ठीक है जी। अब हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अंगारक योग तब बनता है जब कुंडली में राहु और मंगल एक साथ बैठते हैं। ठीक है जी। और ये कुंडली में उस जातक के जीवन में खतरनाक प्रभाव दिखाता है। तो हमने पहले ही बात किया है, राहु और मंगल जब भी किसी भी 12 भाव होते हैं कुंडली में, किसी भी भाव में जब राहु और मंगल बैठते हैं तो ये अंगारक दोष माना जाता है। तो जब राहु और मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में खराब होती है तो यह दोष अपना प्रतिकूल और हानिकारक प्रभाव देता है। इस कंडीशन में हम देखना है कि अगर राहु और मंगल की स्थिति मतलब उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है या मंगल नीच के हैं, तो उस कंडीशन में ये जो योग बनता है तो ये ज्यादा हानिकारक हो जाता है। ठीक है जी। अंगारक योग इन कंडीशन में ज्यादा हानिकारक प्रभाव देता है। अंगारक का अर्थ क्या है? जैसे जो हमारा मंगल है, मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मंगल रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, गर्मी को। ठीक है जी, जो कि मंगल का स्वभाव भी है। अब तो इसलिए जो आपका गुस्सा है, आपको एंग्री बनाते हैं मंगल, ठीक है ना। तो जब मंगल के साथ राहु आ जाते हैं, राहु क्या करते हैं, किसी भी चीज को वो 4 गुना 5 गुना कर देते हैं। अगर आप मंगल गुस्सा है, अग्नि है, तो जो जातक में गर्मी और आक्रामकता है, जो गुस्सा है, उससे वो ज्यादा पीड़ित हो जाता है जातक, क्योंकि उसके साथ राहु आ जाते हैं, उसके गुस्से को वो 4 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। तो वो मंगल क्या है? अग्नि ग्रह है। और राहु छाया ग्रह है जो कि तेल का काम करता है। ठीक है। जब ये दोनों ग्रह साथ में आ जाते हैं तो वो जो आपका गुस्सा है उसमें और अग्नि डाल के राहु उस गुस्से को और बढ़ा देता है। तो मंगल क्या है? आक्रामकता देता है। और राहु मंगल के गुणों को बढ़ाकर व्यक्ति को हिंसक बना देता है, लड़ने वाला, बिना बात के झगड़ा करने वाला। ठीक है जी। बिना बात के गुस्सा करने वाला। तो ऐसा जातक बन जाता है। यदि यह संयोजन से उत्पन्न जबरदस्त ऊर्जा को ठीक ढंग से निर्देशित नहीं किया जाता तो व्यक्ति गलत गतिविधियों में शामिल हो सकता है। देखिए, राहु राहु क्या है? राहु बढ़ाता है आपकी ऊर्जा को, तो मंगल क्या है? ऊर्जा है। तो अगर आपकी बड़ी हुई ऊर्जा को आप सही दिशा में लेके जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छे काम भी कर सकता है। तो आपको बहुत प्रसिद्धि, आपको बहुत ज्ञान दिला सकता है। बट वहीं अगर ये ऊर्जा को आप सही ढंग से निर्देशित नहीं करते हैं, सही आपको गाइडेंस नहीं मिलती है, तो यही आपको गलत गतिविधियों में, आप गलत कामों में जा सकते हैं। आप गैंगस्टर बन सकते हैं, आप बिना बात के लड़ाई झगड़ा करने वाले बन सकते हैं। और ये जो गलत काम है, ये आगे चल के आपको जेल यात्रा भी करा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप देखिए कि आप उसको सही ढंग से यूज करें। जो भी अच्छे बुरे योग हैं हमें उनको यूज करना। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी हमें सिखाता है कि अगर आपकी कुंडली में बुरे योग हैं तो आप उनका अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं, बुरे योग का भी। तो मंगल क्या है? मंगल क्या है? वो गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है। राहुल क्या है? राहुल क्या है? लीशन है। राहुल लीशन क्रिएट करता है, वो कल्पना है। तो जब जातक पे कल्पना आपकी एक्टिवेशन से जुड़ती है तो क्या है, जातक धक्का मुक्की करने वाला, बिना बात के लड़ाई करने वाला बन जाता है। ठीक है जी। और उसकी जो जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो ये जातक को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कुछ योग एक स्त्री जातक की कुंडली में बनता है तो वो हाई लाइफस्टाइल पे खर्चा करना पसंद करती हैं और शादी के बाद भी दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं, आकर्षित महसूस करती हैं। तो ये स्त्री जातक के लिए ये जो योग अच्छा नहीं है। और अगर ये योग पुरुष जातक की कुंडली में बनता है तो वो स्वार्थी हो जाते हैं और कामुक हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जो है, राहु क्या है? राहु बढ़ा देता है आपके कामुकता को। ठीक है। तो इसलिए वो कामुक हो जाते हैं।
और ये आप जो पुरुष जातक है वो महिलाओं से फ्लर्ट करते हैं और इन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद होता है। यदि यह जो पहले, पांचवें और 11वें भाव में बनता है तो ये संतान से रिलेटेड समस्या आपको दे सकता है। पहले में क्योंकि वो आपका लगन है, वो आपकी बॉडी है, जो भी आपको फल मिलेंगे वो लगन को ही मिलेंगे, तो पहले में ये योग हो तो अच्छा नहीं माना जाता। पांचवा घर आपके बच्चों का, संतान का भाव है। अगर वहां ये योग बनेगा तो वहां भी ये आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। या तो संतान होगी, नहीं होगी तो डिले में हो सकती है, और डिले होने के बाद भी आपको संतान आपको सुख ना दे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद जो 11वां भाव है, जो कि लाभ का भाव बोला जाता है, वहां भी अगर ये योग बनेगा, वहां से ये पूर्ण सप्तम दृष्टि से पांचवें भाव को देगा देखेगा, तो उस कंडीशन में भी ये जातक को संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। और जातक को अगर ये योग आपकी कुंडली में चौथे भाव में हो या और किसी भाव में भी हो, तो ये आपको संपत्ति रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, आपको हिंसक गुस्सैल तो आपको बना ही सकता है, ये हमने पहले भी बात की। और आपको रेगुलर तौर पे डॉक्टर्स या वकीलों के पास जाना पड़ सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपकी हेल्थ में इश्यूज रहेंगे आपको, या फिर आपको लीगल इश्यूज में फंसने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, क्योंकि जातक क्या है, लड़ाई झगड़ा करेगा। लड़ाई झगड़ा करने से क्या है, जातक को जो कोर्ट केसेस है उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और ऐसे केसेस में आपको वकीलों के पास जाना पड़ सकता है। अब हम देखेंगे कि जो ये योग है अलग अलग घरों में जब ये बनता है तो क्या प्रभाव देता है। जैसे कि ये पहला भाव है आपका, और लगन अगर इसमें बनता है, पहले भाव में आपके राहु और मंगल एक साथ बैठ जाते हैं, तो आपको ये क्रूर मानसिकता देते हैं, आपको गुस्सैल बनाते हैं, और आप बिना सोचे समझे किसी भी कार्य में करते हैं, और बिना सोचे समझे दूसरे आदमी की बात सुने बिना ही आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो ये इस यहाँ पे इसलिए आपके लिए ये योग अच्छा नहीं है। ये आपका बॉडी, आपका सेल्फ का पार्ट है, तो आपको ये गुस्सैल और एंग्री बनाता है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे भाव पे, ये आपका वाणी का भाव और आपके धन का भाव है। अगर यहाँ दूसरे भाव में ये योग बनता है, मतलब राहु और मंगल दूसरे भाव में एक साथ बैठते हैं, तो व्यक्ति ऊंचा बोलने वाला होता है, लाउड स्पीकर होता है, और वो बहुत झूठ बोलता है, क्योंकि जो राहु है वो राहु झूठ बुलवाता है। ठीक है जी, और राहु और मंगल होने से आदमी ज्यादा ही झूठ बोलता है, कुछ ज्यादा ही झूठ बोलता है। और क्योंकि ये आपके कुटुंब का भाव है, आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली का भाव है, तो आप अपने परिवार के सदस्यों से बिना बात के लड़ते भी रहते होंगे। अगर ये आपकी कुंडली में ये योग है तो आप देखिए, तो आपकी जो कि ये धन का भाव भी है, तो जो आपकी आर्थिक स्थिति है, तो मनी से रिलेटेड जो भी आपकी बैंक बैलेंस है वो ऊपर नीचे होता रहता होगा बहुत बार। तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो स्थिर नहीं होगी। आदमी में बहुत ज्यादा धन कमाने की इच्छा जरूर होगी, क्योंकि आपका मंगल और राहु ये योग देते हैं, बट वो जो है बुरे तरीकों से भी धन कमाने की अपेक्षा रखेगा जातक। तो उसके बाद आते हैं हम तीसरे भाव पे। अगर तीसरे भाव में ये योग बनता है, तो ये क्योंकि ये मेहनत का भाव है, ठीक है जी, और आपके छोटे भाई बहन का भाव है, तो इस केस में आप छोटे भाई बहनों से बिना बात के लड़ सकते हैं। और आपको, क्योंकि ये मेहनत का भाव है और दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, जब भी क्रूर ग्रह तीसरे भाव में बैठता है तो वो आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पे अगर ये योग बनता है तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप साहसी होते हैं। और लेकिन आपका जो लोगों को धमकाने का या बिना बात के लड़ने का है, वो योग यहाँ पे भी बनता है। उसके बाद हम आते हैं चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके भूमि भवन वाहन को और आपकी माता को। यहाँ पे ये योग होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे ये योग होने से आपको भूमि से रिलेटेड विवादों में फंस सकते हैं, आपके घर में क्लेश हो सकता है, क्योंकि ये भाव जो है आपके घर की शांति का भाव नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि माता का भाव है तो आपका माता से लड़ाई रह सकता है, और आपकी जो संपत्ति भूमि भवन वाहन है, आपको भाइयों से आपकी संपत्ति को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। ठीक है जी,
तो यहाँ पे ये योग बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और यहाँ पे अगर ये योग बनता है तो जातक के जमीन से जुड़े व्यवसाय करने में, पैसा कमाने में अच्छी संभावना देता है। अगर जातक आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता है, हाउस बिल्डिंग में जाता है, तो उसके लिए ये अच्छा होता है, उसको पैसा कमाने के अच्छे साधन होते हैं अगर ये योग उसकी कुंडली में बनता है। यहाँ पे ये योग होने से आपको कभी कभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोर्ट केस में भी फंसना पड़ सकता है। आपको भाइयों से विवाद हो सकता है। जो पैतृक संपत्ति है, जो आपके माता पिता द्वारा आपकी संपत्ति आपको मिलती है, उससे रिलेटेड आपके विवाद हो सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम पंचम भाव पे। पंचम भाव में अगर ये योग बनता है, क्योंकि ये बच्चों का भाव है, आपका शेयर मार्केट का भाव है और आपका लव मैरिज का भाव है, तो यहाँ पे ये योग बनने से आपको संतान उत्पत्ति में परेशानी हो सकती है। संतान से असंतुष्टि देता है ये भाव। जुए में रुचि हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टेबाजी, लॉटरी का घर है। तो आपका जुए में, सट्टेबाजी में, शेयर मार्केट में आपकी रुचि हो सकती है। आपका स्वभाव कम हो सकता है, आप एंग्री स्वभाव के हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शेयर मार्केट और लॉटरी का भाव है, तो जातक में लॉटरी से पैसा बनाने की इच्छा रहती है। ठीक है, और वो क्योंकि ये लव मैरिज का भाव भी है, तो आदमी के कई लव होते हैं, तो वो उसका जो रोमांटिक रिलेशन है वो बार बार टूट सकता है और अपने बच्चों के साथ अनबन रह सकती है। उसके बाद हम आते हैं छठे भाव पे, जो कि आपका रोग ऋण शत्रु का भाव है। ठीक है, यहाँ पे ये योग बनने से आपको रोग रह सकते हैं, जैसे कि हाई बीपी। फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपके विवाद रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ये योग बनने से अपनी सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखता है। जो 12वां भाव क्या है, आपका कोर्ट कचहरी का है। तो वहाँ आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की भी आपकी संभावना पैदा करता है ये योग, क्योंकि ये आपका शत्रुओं का भाव है। और यहाँ पे मंगल और राहु जब बैठेंगे तो वो दोनों पाप ग्रह हैं, तो वो दोनों ही शत्रुहंता योग बनाएंगे। तो आपके जो दुश्मन है उनको काबू करने की आप में प्रतिभा होगी, और आप उनको बहुत इजी से, बहुत जल्दी से हरा सकते हैं। तो आपके शत्रु आप पे कभी भी हावी नहीं होंगे। उसके बाद जब सप्तम भाव, जो कि आपके पार्टनर का, स्पाउस का भाव है और आपकी पार्टनरशिप का भाव है, यहाँ पे ये योग अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि यहाँ पे होने से, मंगल होने से आप मांगलिक भी हो जाते हैं, और राहु होने से आपका मांगलिक का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ का ये आपका अंगारक योग आपको तलाक दे सकता है, आपको अपने पार्टनर से अलगाव दे सकता है, और आप दोहरा व्यवहार कर सकते हैं। आप एक दूसरे पे दोषारोपण कर सकते हैं, आप अपनी पार्टनर पे दोष लगाएं और आपका पार्टनर आप पे दोष लगा सकता है। और इन यहाँ पे ये योग होने से लोगों के विवाह के अलावा दूसरे भी अवैध संबंध हो सकते हैं। अब हम आते हैं 8वें भाव पे। 8वां भाव जो कि आपकी डेथ का, आपकी एज का भाव है, ये आपके एक्सीडेंट्स का भाव है। यहाँ पे ये होने से ये आप पे आपकी दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको कई बार सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, आपके कई ऑपरेशंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होने से, क्योंकि ये तांत्रिक विद्याओं का भी भाव है, आप अलग से गूढ़ ज्ञान का भी भाव है, तो यहाँ पे होने से आप एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। वो भी आप, अगर आप इसे अच्छी दिशा देंगे ये योग को, तो ये आपको अच्छी डायरेक्शन में भी आपको ले जा सकता है। अब हम आते हैं 9वें भाव पे, जो कि आपका धर्म कर्म का भाव है, आपके भाग्यों का भाव है, और आपको विदेश यात्राओं का भी भाव ये माना जाता है। 9वें भाव में राहु और मंगल के होने से आप उच्च अध्ययन, हायर एजुकेशन के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं। आपका पिता या आपके गुरुओं से कोई बिना बात के संघर्ष या तर्क रह सकता है। आप बिना बात के उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। जातक को अपने करियर में अचानक सफलता मिल सकती है। अगर यहाँ पे बृहस्पति अनुकूल है, तो आपको बहुत, जो आपको जो भी आपकी सफलता होगी उसका आप बहुत देर तक आनंद ले सकते हैं। आपको ये बृहस्पति का होना
अच्छा माना जाता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो या बृहस्पति आपकी कुंडली में स्ट्रांग हो तो वो अच्छा है। तो अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो उस केस में आपको कुछ समय के बाद आपको पतन का सामना भी करना पड़ सकता है। एक बार आप हाइट पे जाएंगे और फिर उतना ही आप नीचे गिर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दसम भाव जो कि आपका कर्म का भाव है, यहाँ पे अगर राहु और मंगल एक साथ आते हैं तो आप, क्योंकि ये आपके कर्म का भाव है, तो आपको गलत गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, आप चोरी में शामिल हो सकते हैं, आप लड़ाई झगड़ा गैंगस्टर बन सकते हैं, बिना बात के लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। यहाँ से क्योंकि दृष्टि आपकी सब चौथे भाव पे जाएगी जो कि आपका भूमि भवन वाहन का भाव है। अगर राहु और मंगल यहाँ बैठे हैं तो वो सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी डीलिंग में जा सकते हैं। आपका जो जॉब है, आपका बिल्डर रिलेटेड या हाउस बिल्डिंग रिलेटेड आपका जॉब हो सकता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। यदि आप ये ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आप गुप्त एजेंसियों में जा सकते हैं या रक्षा विभाग में, आप नेवी में या एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। आप उनमें भी अच्छा करियर चुन सकते हैं। और यहाँ पे होने से जातक विद्रोही स्वभाव का हो सकता है, और विद्रोही होने से वो अपने ही सगी संबंधियों को, अपने ही लोगों को चुनौतियां दे सकता है। और उनको ऐसे पॉलिटिक्स में भी आप कई बार देखते हैं कि जो अपने पिता अपने पुत्र के विरोध में खड़ा हो जाता है, जब पुत्र अपने पिता के विरोध में इलेक्शंस में खड़ा हो जाता है, तो वो यहाँ पे ऐसे योग होने से ही होता है। ठीक है जी। मंगल और राहु हो तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एकादश भाव में जो कि आपके लाभ का भाव है। क्योंकि यहाँ पे बैठने से राहु और मंगल सप्तम दृष्टि से पांचवें भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे अगर ये लेडीज की कुंडली है तो वहां पे आपको बांझपन दे सकता है। ये बड़े भाई बहन को भाव भी है, तो आपका अगर यहाँ पे राहु और मंगल एक साथ है तो आप जातक बड़े भाइयों बहनों से लड़ता रहता है। और उसका व्यवसाय जो है साहूकारी से रिलेटेड हो सकता है, मीडिया सिनेमा से और शेयर बाजार से। क्योंकि यहाँ से दृष्टि आपकी पांचवें भाव पे जा रही है जो कि शेयर बाजार और लॉटरी सट्टे का घर है। तो आपका शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट हो सकता है, वहां से भी आप पैसा जीत सकते हैं, और आपका इंटरेस्ट होगा लॉटरी में या अन्य अवैध तरीकों से पैसा कमाने में। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं 12वें भाव पे जो कि कुंडली का लास्ट भाव है। यहाँ पे क्योंकि ये पहले भाव से सबसे दूर का भाव है, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां और 12वां। क्योंकि 12वां भाव पहले भाव से सबसे दूर माना जाता है, तो यहाँ पे अगर ये योग बनता है तो जातक को विदेश भेज सकता है। तो जातक लग्जरियस आइटम्स का पर पैसा खर्चा करता है। ठीक है जी। और जातक को कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ये खर्चे का भाव भी है। इसको खर्चे का भाव बोला जाता है, ऑपरेशंस का भाव, आपका कोर्ट कचहरी का भाव भी बोला जाता है। तो जातक दूसरों से लड़ाई झगड़े में फंस के अपना कोर्ट कचहरी के केसेस में भी फंस सकता है। और यहाँ पे अगर है जातक के राहु और मंगल 12वें भाव में है तो जातक आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, पायलट बन सकता है, एयर होस्टेस बन सकता है, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अच्छा बन सकता है। यहाँ पे ये योग होने से आप मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है जी। आप बिना बात के किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। अगर आपकी कुंडली में अंगारक दोष है तो उसके कुछ उपाय हमने यहाँ बताए हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग है तो आपको राहु और मंगल दोनों की शांति करानी चाहिए। ठीक है जी। दोनों के मंत्रों के जप करा के आपको हवन कराना चाहिए। और उसके बाद किसी अच्छे पंडित से कराइए और देखिए कि वो कितने जप और हवन दोनों कर रहे हैं अच्छे ढंग से, तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। और हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, मंगलवार को करेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी। क्योंकि मंगलवार जो है हनुमान जी का दिन माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदर कांड का पाठ करें, तो वो भी आपके लिए अंगारक दोष में हेल्प करेगा। ठीक है जी। अंगारक दोष के जो बुरे प्रभाव है उनको कम करेगा।
हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, ये भी आपको हेल्प करेगा। जल से भरा हुआ एक नारियल लें, उसे तोड़ के हनुमान जी की मूर्ति के सामने तोड़ के उसे हनुमान जी को अर्पित करें, तो इससे भी आपके अंगारक दोष की शांति होगी। तो अंगारक दोष की शांति के लिए हमने पढ़ा कि क्या क्या ये उपाय हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। तो आपका विजय एस्ट्रोलॉजी में आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण चाहिए तो आप विजय एस्ट्रोलॉजी 86@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रत्न रुद्राक्ष जप या दान के बारे में एडवाइस चाहिए तब भी आप विजय एस्ट्रोलॉजी 86@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।